देखिए, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है और सुबह से हालांकि जनता बदलाव चाहती थी और जो लोग ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे सरकार बनाने की, उन्होंने जो बुरे दिन दिए हैं, लोगों के शहरों को बर्बाद कर दिया। जो शहरों की व्यवस्थाएं थीं उनको चौपट कर दिया। कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें कूड़ा ना हो, नालियां ना ऊपर बह रही हों, आपका स्वेज सिस्टम, सीवर सिस्टम नहीं बनाया, पीने का पानी का इंतज़ाम नहीं, बिजली महंगी, बिजली के तार ठीक नहीं। जो सुविधाएं शहरी लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सरकार नहीं दे पाई और उसका परिणाम ये था कि लोग बड़ी संख्या में निकल करके वोट डालने आ रहे थे। जो जानकारी सुबह से मिली है, बीजेपी को पता था कि सहारनपुर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं को जानबूझ करके इन्होंने रोका। इसी तरह आगरा से सूचना आई कि बीजेपी के बाकायदा पार्टी कार्यालय से वो इंक दी गई है जिससे काला पड़ने पर वो मिटाया जा सके। जब आप वोट डालते हैं, जो इंक लगती है उस मार्क को मिटाने के लिए सॉल्वेंट या जो भी केमिकल बीजेपी ने पार्टी कार्यालय से उपलब्ध कराया अपने कार्यकर्ताओं को। सहारनपुर में शिकायतें रहीं। मैनपुरी में मैंने खुद प्रशासन से बात की। वोट पड़ने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के इशारे पर बूथों में घुस गए और कब्जा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। आने वाले फेज में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी बुरी हार होगी, क्योंकि इनके पास अगर कूड़े का जवाब मांगे तो तमंचा कहेंगे, इनसे कहो नालियां साफ नहीं है तो तमंचा कहेंगे, इनसे कहिए कि शहर में जो बिजली तार की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है तो कहेंगे तमंचा चाहिए क्या। उसके बाद पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सांड जानवर के हाथ में है। अभी तक जाम से नहीं मुक्त कर पाए शहरों को, तो क्या व्यवस्था दी है। बिजली महंगी है, तार जर्जर हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो स्मार्ट सिटी थे, स्मार्ट सिटी तो नहीं बने, लेकिन शहरों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। चाहे वो गोरखपुर हो, गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का अपना जिला है। थोड़ा सा पानी बरसा, सड़कों पे पानी भरा हुआ था। जो मुख्यमंत्री 6 साल में अपने शहर को न ठीक कर पाए और दूसरों से नफरत करे, जलन रखे कि आपने एक्सप्रेस वे क्यों अच्छा बना दिया, ये शौचालय बना है, 100 लोग इकट्ठे शौचालय जा सकते हैं। बीजेपी वाले बताएं उन्होंने किस हाईवे के किनारे इससे अच्छा शौचालय बनाया। सर, आप जब गिना रहे हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो मेट्रो में जा रहे हैं, पर वो जब गिनाने उंगलियों पे आते हैं तो वो देवासुर संग्राम कहते हैं, और जब वो गिनाने आते हैं तो एनकाउंटर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था के दौरान पिछले फेलियर की बात करते हैं। इस पर कैसे काउंटर करेंगे? अच्छा, इनके एनकाउंटर ऐसे हैं कि अपराधी को टांग में गोली लगती है। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं और जितने भी अपराधियों के गोली मारी है, आखिरकार पैर पे मारी है। इतने इनकाउंटर करने के बाद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं ठीक है? इतने इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था ठीक होती तो सरकार ये बताए कि सरकार की सुरक्षा में जाने जा रही है लोगों की, जो सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराती है उसमें जान जा रही है। और फिर आप अपराध में कहाँ खड़े हैं? अगर इन्हीं इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक होती तो देश में एनसीआरबी के आंकड़े में आप कहाँ खड़े हैं? कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है आप, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है आप। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो नोटिस दी उसमें नंबर 1 है आप। महिलाओं के ऊपर जो अन्याय, उत्पीड़न या उनके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार जैसी घटना, उसमें आप कहाँ खड़े हैं? एनसीआरबी का आंकड़ा तो स्टेट का आंकड़ा है ना, स्टेट का ही आंकड़ा तो दिल्ली जाता है, तो आखिरकार दिल्ली के आंकड़े में फेल क्यों हैं आप? और फिर इस चुनाव के बाद और 2024 में जो व्हील चेयर पे चलने की बात कर रहे हैं, इतना इनह्यूमन बात, अमानवीय बातें कोई अगर कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। हमारे बुजुर्ग चलते हैं व्हील चेयर पे और लोग व्हील चेयर पे चलते हैं, ये क्या भाषण है इनका? कूड़े पे जवाब है इनके पास, नाली पे जवाब है इनके पास। सर, आपने महिलाओं को लेकर बात की। कल के दिन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जो पहलवान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें पुलिस इस तरीके से सब कुछ घटा। क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के इंटरव्यू के दौरान मैंने ही उनसे पूछा था तो वो आपको धन्यवाद कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अखिलेश जी सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है। ये जो मूवमेंट पूरा प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का, उस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, जो धरना दे रहे थे पहलवान, उनके ऊपर किसी भी तरह अन्याय नहीं होना चाहिए था।
वो शांतिपूर्ण धरना था, धरना उनका चलना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह उनके ऊपर क्या कहिएगा, जिस तरीके मैं को कौन हूँ, मैं कौन तय करने वाला हूँ? बीजेपी को तय करना है। और जातिगत जनगणना पर आप बात करते हैं सर, बिहार में वो जनगणना चल रही थी, आज के दिन जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, इस पर नहीं तेजस्वी यादव जी भाजपा को घेर रहे हैं कि भाजपा बहुत खुशी मना रही है, कहाँ पे देखते हैं जब ये रोक दिया गया है? ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 24 से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद अनाउंस करेगी कि हम जाति जनगणना करेंगे, और अगर वो जाति जनगणना के लिए सामने नहीं आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं, देश के जितने भी नेता हैं जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहूँगा, और समाजवादी पार्टी आगे निकलेगी जिससे जाति जनगणना हो सके। और जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही कमाल के लोग हैं। ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जाति के आधार पे आप काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो देखिए अखिलेश यादव जो बता रहे हैं कि ये जो पूरा कैंपेनिंग हुआ उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़।